When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपको हम इतिहास से जुड़ी हुई एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको सब कुछ सच्चाई के साथ दिखाते हैं, बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इतिहास से जुड़ी हुई हर वो चीज़ दिखाएं जो आपको पसंद हो, जो आप देखना चाहते हैं, और जो शायद आपकी पहुंच से दूर हो उसको भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम जोधा अकबर की दास्तान सुनाएंगे। इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। आइए चलिए देखिए हमारे साथ जोधा अकबर के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो जोधा अकबर की अमर प्रेम कहानी के ऊपर ये हमारी खास वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा राजा भारमल की, जो कि जोधाबाई के पिता थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजा भारमल कौन थे। राजा भारमल आमेर के शासक थे। इनका शासनकाल 1 जून 1548 से 27 जनवरी 1574 तक था। राजा भारमल पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र थे। मशहूर इतिहासकार टॉड ने राजा भारमल को राजा बिहारी मल के नाम से भी लिखा है। राजा भारमल पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और शाही मनसबदारी हासिल की। दोस्तों, हम बात करते हैं जोधाबाई की। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी। जोधाबाई का वास्तविक नाम हीरा कुंवर था और मुस्लिम साहित्य में जोधाबाई का नाम मरियम उज़ ज़मानी भी मिलता है। जोधाबाई आमेर के राजपूत राजा भारमल की सबसे बड़ी पुत्री थीं और राजा मान सिंह की रिश्ते में लगती थीं। मुगल बादशाह अकबर से जोधाबाई का विवाह सन 1562 ईस्वी में हुआ था। जोधाबाई अकबर की प्रथम राजपूत बेगम थीं और मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी जहांगीर की मां थीं। जोधाबाई का संबंध अकबर से कितना गहरा था कि उनकी इच्छा के अनुसार उनको अकबर के ठीक बगल में दफन किया गया था। ये जोधाबाई की इच्छा थी कि उनको मरने के बाद अकबर के बगल में दफन किया जाए। दोस्तों, जोधाबाई को अकबर ने तमाम उपाधियां दी थीं, लेकिन जिसमें एक उपाधि बिल्कुल अलग थी, जिसको वली नेमत कहा जाता था। इसका मतलब होता है खुदा का तोहफा। अकबर जोधाबाई को खुदा का तोहफा मानता था। ये थी अकबर जोधा के प्रेम की एक निशानी, एक पहचान कि अकबर ने जोधाबाई को वली नेमत का खिताब दिया था, उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है खुदा का तोहफा। दोस्तों, अकबर की ये विशेषता थी कि उसने अपनी किसी भी पत्नी को इस्लाम धर्म अपनाने का जोर नहीं दिया। सभी को आज़ादी थी कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार रह सकती हैं। अकबर की यही विशेषता थी जिसने जोधा को अकबर के इतना करीब ला दिया और इतिहास में जोधा अकबर की प्रेम कथा को अमर कर दिया। जोधाबाई अकबर से इतना प्रभावित हुई कि वो थोड़े ही समय में अकबर की सबसे चहेती बेगम बन गई। दोस्तों, जोधाबाई बहुत ही गुणवान महिला थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी निडरता के कारण बहुत ही कम समय में अकबर की सबसे चहेती बेगम बन गईं और उनकी इसी विशेषता ने
अकबर को काफ़ी प्रभावित किया। आज हम जब भी कभी किसी प्रेम कथा की बात करते हैं तो हम जोधा अकबर का नाम सबसे पहले लेते हैं। इतिहास के पन्नों में जोधा अकबर की जो प्रेम कथा थी वो अमर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अकबर के हरम में करीब 5,000 महिलाएं थीं जो विभिन्न धर्मों को मानने वाली थीं, और उन सभी को अकबर ने आज़ादी दे दी थी कि वो अपनी परंपरा, अपने धर्म को अपने हिसाब से माने। उन पर किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, किसी पर कोई दबाव नहीं था कि वो महिलाएं, उनके हरम की रहने वाली महिलाएं इस्लाम धर्म या किसी अन्य धर्म को मानने के लिए विवश हों। दोस्तों, जब राजा भारमल ने जोधाबाई को बताया कि अकबर की तरफ से प्रस्ताव आया है उनके साथ विवाह का, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जोधाबाई ने बहुत सख्त एतराज़ किया था। जोधाबाई बिल्कुल तैयार नहीं थीं किसी मुग़ल शासक के साथ उनका विवाह हो, लेकिन उनका विवाह एक राजनीतिक समझौता था। जोधाबाई ने विवाह करके आमेर को बचाया था। दोस्तों, राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक समझौते के तहत जोधाबाई की शादी अकबर से तो हो गई, लेकिन जोधाबाई ने उनको अपना पति स्वीकार नहीं किया था मन से, लेकिन ये शादी हो चुकी थी। जब धीरे धीरे जोधाबाई को अकबर की विशेषताओं के बारे में मालूम हुआ, अकबर के व्यवहार से वो परिचित हुईं, अकबर ने उन्हें हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। जोधाबाई को के ऊपर कोई दबाव नहीं था किसी प्रकार का, और वो अपने हिसाब से, अपनी रीति रिवाजों के हिसाब से महल में पूजा अर्चना करती थीं, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से वो रहती थीं। धीरे धीरे जोधाबाई का मन भी अकबर के प्रति झुकाव पैदा हुआ। जोधाबाई के मन में भी अकबर के प्रति प्रेम पैदा हुआ। अकबर का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको हासिल नहीं करना चाहता था। अकबर के व्यवहार ने जोधाबाई के हृदय में परिवर्तन किया, और धीरे धीरे इतिहास में जोधा अकबर की प्रेम कथा अमर हो गई। जोधा अकबर की प्रेम कथा हर किसी को मालूम है, तमाम लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है जोधा अकबर की प्रेम कथा, वो अपने आप में बिल्कुल अलग और बेमिसाल है। कई इतिहासकारों ने तो जोधा को सिरे से नकार दिया, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो अकबरनामा और तमाम किताबों में देखा है, तो जोधाबाई का नाम हीर कुंवर था, जिनको मरियम उज़ ज़मानी भी कहा जाता है। ये थी जोधा अकबर की दास्तान। जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, वो आप तक हमने पहुंचाया। दोस्तों, आज हमने आपको जोधा अकबर की प्रेम कथा के बारे में बताया। जोधा कौन थी हमने आपको बताया, अकबर के साथ उनकी शादी कैसे हुई वो हमने आपको बताया। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि ऐतिहासिक स्थानों को आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं जो आपकी पहुंच से दूर है। हम ऐतिहासिक स्थानों के साथ साथ हम ट्रैवलिंग की भी बात करते हैं। दोस्तों, इजाज़त दीजिए आसिफ को, और फिर मिलते हैं किसी नई जगह, कुछ नई जानकारियों के साथ, किसी नए स्थान पर। जय हिंद, जय भारत।